नीट की प्रिपरेशन में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं होता। सबसे डिफ़िकल्ट होता है कि जो पढ़ चुके हैं उसे एग्ज़ाम तक याद रखना। रोज़ नया लेक्चर, नोट्स, टीपीपी और टेस्ट के बीच कभी-कभी ऐसा लगता है कि जितना आगे पढ़ते जा रहे हैं उतना धीरे-धीरे पीछे का भूलते जा रहे हैं। और इसी वजह से मुझे कमेंट में एक क्वेश्चन बार-बार देखने को मिला कि मान्यता बैकलॉग तो धीरे-धीरे कंप्लीट हो रहा है, लेकिन क्लास 11 रिवाइज़ कैसे करें? क्लास 12 के साथ बैलेंस कैसे बनाएँ? टेस्ट भी होते हैं और पुराना याद भी नहीं रहता। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आप एक पार्ट का रिवीजन स्ट्रेंजली शेयर करूँगी जो आपको क्लास 11, क्लास 12, बैकलॉग और टेस्ट सबको एक साथ मैनेज करने में हेल्प करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो, हाय, नमस्ते। मैं मान्यता गुप्ता, क्लास 12 की स्टूडेंट। सबसे पहले एक बात समझ लो, अगर आपको लगता है कि एक बार चैप्टर पढ़ने के बाद सब कुछ परमानेंटली याद रहेगा तो ऐसा कभी नहीं होता। हमारा ब्रेन नेचुरली चीज़ें भूलता है, इसलिए रिवीजन कोई ऑप्शन नहीं है, रिवीजन नेसेसरी है। तो और टॉप रैंकर्स भी रिवाइज करते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है वो रेगुलरली करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी रेगुलरली करो। रोज़ 45 से 1 आवर सिर्फ रिवीजन के लिए फिक्स करो। उस टाइम में प्रीवियस डे के नोट्स देखो, फॉर्मूला रिवाइज करो, एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट लाइन पढ़ो एंड 30 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो, रिवीजन इसके मत करो। अगर आप भी क्लास 12 पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास 11 को कम्प्लीटली इग्नोर कर दो। हर दिन एक क्लास 11 चैप्टर या टॉपिक रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में करेंट क्लास 12 लेक्चर, इवनिंग में क्लास 11 रिवीजन, नाइट में एमसीक्यूज और मिस्टेक नोटबुक। बस 1 आवर भी दोगे तो धीरे धीरे पूरी क्लास 11 रिवाइज हो जाएगी। सबसे बड़ी मिस्टेक, स्टूडेंट सिर्फ नोट पढ़ते रहते हैं। सिर्फ पढ़ने से डिटेक्शन बहुत कम होती है। बुक बंद करो और खुद रिकॉल करो, ब्लैक पेज पर लिखो, खुद को चैप्टर एक्सप्लेन करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। जहाँ गलती हो वहीं एक्चुअल लर्निंग होती है। हर टेस्ट और प्रैक्टिकल के बाद जो क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें एक नोटबुक में लिखो। उस नोटबुक को वीक में 2 से 3 बार रिवाइज करो। बिलीव मी, सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होगी। अब बात करते हैं वीकली रिवीजन। संडे को सिर्फ नए चैप्टर मत देखो, उस दिन इंटायर वीक रिवीजन, वीक चैप्टर्स, एमसीक्यूज, फॉर्मूलाज, डायग्राम, एनसीईआरटी हाइलाइट्स। एक दिन का रिवीजन पूरे वीक की पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग बना देता है। बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट से एक दिन पहले पूरी बुक खोल देते हैं। ये एक गलत स्टेंज है। टेस्ट से पहले शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट, रिवाइज फ्रॉम क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी डायग्राम ये रिवाइज करो और टेस्ट के बाद एनालाइज करो गलती कॉन्सेप्ट की थी, कैलकुलेशन की थी एंड ये सिली मिस्टेक है। हर टेस्ट आपको इम्प्रूव कराने में हेल्प करता है। बैकलॉग देखकर पैनिक मत करो, डेली टारगेट लिखो। फॉर एग्जाम्पल, 3 बैकलॉग लेक्चर, 1 करेंट लेक्चर, 1 आवर रिवीजन, 50 एमसीक्यू एंड 20-30 मिनट मिस्टेक रिवीजन। अगर आप रोज कंसिस्टेंसी से करते हैं तो आपका बैकलॉग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बिकॉज मेरा भी बैकलॉग है और मैं यही फॉलो करती हूँ। एक सिंपल टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग में करेंट लेक्चर प्लस नोट्स, आफ्टरनून में बैकलॉग लेक्चर, इवनिंग में क्लास 11 रिवीजन प्लस एमसीक्यूज एंड नाइट में फॉर्मूला रिवीजन प्लस मिस्टेक नोटबुक प्लस नेक्स्ट डे प्लानिंग। सिंपल रूटीन ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है। एक बात हमेशा याद रखना, रिवीजन के बिना पढ़ाई अधूरी है और कंसिस्टेंसी के बिना रिवीजन इम्पॉसिबल है। परफेक्ट टाइम टेबल का वेट मत करो, परफेक्ट मूड का वेट मत करो, बस रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करो। एक दिन वही स्मॉल एफर्ट्स आपको सिलेक्शन देगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप कंसिस्टेंट एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।